नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश। आपका स्वागत है सुंदर आर्ट क्लब में। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेडिंग पे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बेसिक स्टडी के विषय में बताया था और आज हम बात करेंगे शेडिंग के लिए। तो कितने प्रकार से हम शेडिंग कर सकते हैं एंड अपने आर्ट वर्क में और कितना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं शेडिंग के विषय में। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल के विषय में जानते हैं कि पेंसिल कितने प्रकार की पेंसिल को हम यूज़ करते हैं। जैसे हम यूज़ कर सकते हैं HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B। इस ग्रेड की पेंसिल जो है अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी शेडिंग काफ़ी अच्छी और हमारी ड्राइंग बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव बनेंगी। और अब आते हैं सेकंड पे। जो शेडिंग है वो हमारी लाइट टू डार्क होती है, फिर डार्क टू लाइट होती है, और भी होती हैं। जैसे मैं एक आपको बुक दिखाऊंगा। जैसे अभी से देखिए, कुछ इस प्रकार की शेडिंग्स हैं। जैसे फ्रॉम अप टू डाउन है, डायरेक्ट ऑफ स्ट्रोक है, फिर बहुत सारी शेडिंग है। आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप की शेडिंग्स की, जो आगे मैं चल के बताऊंगा। अब तीसरा जानते हैं टाइप ऑफ शेडिंग। इस टाइप्स ऑफ शेडिंग में कई प्रकार की होती हैं, हालांकि मैं 5 के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप फर्स्ट एक ब्लेंडिंग होता है। ब्लेंडिंग में सबसे पहले यहाँ से आते हैं, एक हैचिंग है जिसे हम एक डायगोनल लाइन को लेकर इस प्रकार की शेडिंग से हम ये हैचिंग स्टाइल में एक शेड बनाएंगे। उसके बाद हमारा आता है क्रॉस हैचिंग, फिर आता है स्टिपलिंग, फिर आता है स्कम्पलिंग। तो इन सभी को करने का मैं तरीका बताऊंगा और आपको भी इस प्रकार से ही प्रैक्टिस करनी है। और आगे चलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं शेडिंग की। जैसे लाइट टू डार्क है, डार्क टू लाइट है, इसकी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने इसके लिए 6B लिया है। 6B काफ़ी सॉफ्ट पेंसिल होती है और आपकी शेडिंग का इफ़ेक्ट भी पता चलेगा। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। कोशिश करना है इसे कि आप हर एंगल से आप करें। इसको हर एंगल से करते रहें। हमारा आप देखेंगे तो जैसे मैं डार्क से लाइट कर रहा हूँ, अब लाइट से डार्क करते हैं। आपको जब शेडिंग में आपको जब लाइट पोर्शन का अगर आपको काम करना है तो आप पेंसिल को ज़्यादा प्रेस ना करें, और जब आपको डार्क करना है तो आप पेंसिल को ज़्यादा प्रेस करें। जैसे मैंने ये प्रेस किया ज़्यादा, मेरा डार्क हो रहा है। अब मैं धीरे 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 अब हल्का करता जा रहा हूँ, तो मेरी शेडिंग जो है हल्की होती जा रही है। तो बस आपको यही प्रैक्टिस करना है। इसको हर एक एंगल से करिए, क्योंकि जब हमें कोई स्केचिंग करनी है और स्केचिंग करने के बाद उस पर शेडिंग करनी होती है, तो किसी भी ड्राइंग का जो शेप जो है उसका कंफर्म नहीं होता है। तो हमारी जो ये प्रैक्टिस होगी, जब हम वो काम करेंगे तो उसमें काफ़ी मदद देगा।
इस प्रकार से भी करते जाइए। आप इस प्रकार के एक जिसमें जिस लाइन में फ्लो हो, इस तरह भी कर सकते हैं। अब मैं इस शेडिंग के लिए हैचिंग के लिए मैं 4B पेंसिल लिया हूँ। अब इसको बना के देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। हम चाहे तो इसे सर्कल में बना सकते हैं या तो फिर स्क्वायर में भी। हालांकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए इसे मैं इस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ आपको। कोशिश करें कि आपकी लाइन जो है एकदम सीधी हो, और ये आपके प्रैक्टिस से ही होगा सही। आप लक्ष्य है क्या हम स्केल लें और स्केल से कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्केल से हमारे एक बार बनाएंगे, बार बार नहीं बना सकते आप। कुछ इस प्रकार से आप हैचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं अपने क्रॉस हैचिंग पे। अब इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करें, तो मैं अब बता रहा हूँ आगे आपको। अब सेकंड पे आते हैं हम, इसको क्रॉस हैचिंग बोलते हैं। मैं ये सब सेकंड हम आते हैं क्रॉस हैचिंग पे, जिसको मैं बॉक्स में बताऊंगा। हमने जैसे डायगोनल लाइन लेकर इसको हैचिंग में बनाया था, अब इससे मैं एक उसी लाइन से, डायगोनल लाइन से ही क्रॉस हैचिंग में बनाऊंगा। देखिए, आगे जाके थोड़ा लाइट हो जाता है। अब हम इसी पे ही, मैं तो एक सेट में बता रहा हूँ, लेकिन आप इसी में ही फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन, ये टोन होता है। मैं टोन के बारे में पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक बॉक्स लेते हैं, दूसरा बॉक्स लेते हैं, तीसरा बॉक्स लेते हैं। अब जैसे मैं ये 4B लिया हूँ, अब मैं एक 6B लेता हूँ। ये 6B है, ठीक, और ये 8B है, और एक और ले लेते हैं 10B। तो 10B के लिए भी बॉक्स एक बना देते हैं। ये 4B है, ये 6B है, ये 8B है, और फिर ये 10B है। अब इसके हम सेट को देखते हैं। जैसे ये 4B है, अब इसे मैं इस बॉक्स में, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब हम 6B लेते हैं, अब 6B वाले के बॉक्स में डालते हैं। ये इससे थोड़ा डार्क है। अब आते हैं 8B। अब ये 6B जो है, 8B जो है वो 6B से डार्क होगा। ठीक है। अब हम लेते हैं 10B। 10B जो है, 10B जो है वो 8B से डार्क होगा। इसे हम टोन कहते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
लास्ट में डार्क टोन होता है, उसमें हम 10B को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ। मैंने 4B से किया था इसे, अब मैं आपको लूँगा 6B। ठीक है, अब मुझे ये क्रॉस हैचिंग में इसे बनाना है। अब ठीक इसी पे जैसे मैंने 4B चलाया था, इसी तरह मैं 6B इस पे चलाऊँगा। ठीक, अब मैं 8B इस पे लूँगा इसके आगे। अब 8B से काम करते हैं। अब 8B का काम हो गया। अब मैं इस पे लेता हूँ 10B। जैसा मैंने बताया था आपको कि ये लास्ट है और बहुत ज़्यादा डार्क दिखाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ये लीजिए आपका। अब जो एक्स्ट्रा आपके लाइन के ऊपर है, आप उसे इरेज भी कर सकते हैं इरेजर से। अभी तो फ़िलहाल में मेरे पास बच्चों वाला है मिल नहीं रहा था मेरा इरेजर। तो अब ये हमारा क्रॉस हैचिंग कंप्लीट है। अब इसको मैं कैसे आपको समझाऊँ। ये जैसे आपने अभी डार्क टू लाइट लिया, लाइट टू डार्क आपने देखा, ठीक उसी तरीके से ये आगे जाके पूरा लाइट हो गया। ये हाईलाइट पोर्शन है, ये फर्स्ट टोन है, इसके बाद ये सब सेकंड टोन है, ये सब, फिर ये सब थर्ड टोन है, ये डार्क टोन है। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब हम जल्दी जल्दी बताते हैं आपको, ज़्यादा समय ना लेते हुए। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आएंगे आप स्टीपलिंग समझेंगे, स्टीपलिंग की टेक्निक क्या है। तो हम थर्ड स्टीपलिंग को समझते हैं। स्टीपलिंग किस टेक्निक में हम कर सकते हैं। आप ये सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निक समझ रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसे समझें और बहुत आप इसमें ये स्टाइल है, आप किसी भी स्टाइल में आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको 4-5 ऑप्शन मिलता है। सबसे ज़्यादा ये स्टाइल यूज होता है, फिर आपका हैचिंग यूज होता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप एक स्टाइल को ले लीजिए, फिर आप काम करते रहिए उस स्टाइल में, एक टेक्निक को। अब जैसे हम इसमें लेते हैं ये भी हम फर्स्ट टोन पे चल रहे हैं।
डॉट 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 जैसे हम करते हैं बस उसी तरीके से डॉट डॉट करना है। आप चाहो तो इस तरह एक सर्कल, एक छोटा छोटा सर्कल भी बना सकते हैं। हालांकि मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। आप इन सभी चीज़ों का जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका ड्राइंग उतना बेहतर होता चला जाएगा। और आपको यकीन नहीं होता तो आप एक हफ्ते 1 वीक आप करके देखिए, आपको खुद ना कुछ फ़र्क समझ में आ जाएगा। अब फिर ये जैसे मैंने फर्स्ट टोन कर लिया, अब मैं आता हूँ सेकंड टोन पे। सेकंड टोन के लिए हम क्या लेंगे, मैंने अभी ये जैसे 4 भी मैंने लिया, अब 6 भी मैं ले लिया। अब इस तरीके से हम टोन को बढ़ाते चले जाएंगे। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे वैसे ये डार्क होता चला जा रहा है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मतलब ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, बस आपको समझ में आ जाए। मैं 10 भी लेता हूँ, टोन को बढ़ाते हैं। जैसे गाड़ी चलाते समय आप जितना गियर बदलेंगे उतनी ही गाड़ी आपकी शार्प चलेगी। उसी तरीके से आप ड्राइंग बनाते समय आप पेंसिल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हालांकि एक पेंसिल से भी ड्राइंग बनती है, लेकिन अगर आप टोन को ध्यान में रखेंगे तो आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी होगी। आपको इसी प्रकार कुछ न कुछ वर्क लेके किसी भी सब्जेक्ट को रख के आपको इस टेक्निक को उस पर अप्लाई करना है। फिर मैं इसे ही डार्क कर रहा हूँ, और ताकि आपको एक टोन समझ में आ जाए। तो वीडियो आप लोग ध्यान से देखें और कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस भी करते रहें। एक टेक्निक को देखें फिर उसे प्रैक्टिस में लाएं। इस तरह आपको कोई ना कोई एक टेक्निक अच्छी लगेगी, फिर आप उस पर काम करना शुरू करेंगे, फिर आपका ड्राइंग जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके मन के डर को निकालने के लिए ये सब प्रैक्टिस है। आपको इसमें टोन फील हो रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा है स्कम्बलिंग है। ये बहुत इजी है, आपको मज़ा भी आएगा काम करने में। जैसे आप एक पेंसिल से भी कर सकते हैं। मैं 8 भी लिया हूँ, ठीक है, तो मैं 8 भी लेके काम करता हूँ। इसका प्रोसेस है जैसे ये स्टीपलिंग है, तो इसका जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। धीरे धीरे लाइट होता चला जाएगा। अब इसका जो है ये इस तरीके से है, ये धीरे धीरे लाइट होता चला जाएगा। तो आइए करते हैं इसको। आपको एक छोटे सर्कल को बहुत बार घुमाना है, समझ लीजिए। आप घुमाते रहिए, एक छोटे सर्कल को बनाते रहिए
इस टेक्निक में आपको काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा। आप मेरे ख्याल से ये सबसे इजी टेक्निक है। फिर अब आते हैं सेकंड टोन पे। जैसा मैंने ये बताया था कि ये चलते 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 ये धीरे 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 आगे हल्का होता चला जा रहा है, तो मैं वही टेक्निक यूज कर रहा हूँ। आप देखिए ध्यान से। अब थर्ड टोन पे आते हैं। फिर थोड़ा सा पेंसिल को बस इसमें प्रेस करेंगे, मेरा काम एक ही पेंसिल से हो जाएगा। हालांकि आप पेंसिल बदल भी सकते हैं, आप बदलते रहिए, इसमें आपका फ़ायदा है। आपको सेट समझ में आएगी, फिर आपको काम करने में काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको काफ़ी शुरू में आपको बहुत बोरिंग लगेगा, क्या करवा रहा हूँ मैं, लेकिन जब आप करने लगेंगे और जब आप में परिवर्तन आएगा आपके काम में, तो आपको खुद लगेगा कि नहीं यार, मैंने कुछ सीखा है इस चीज़ से। हम लोग भी इसी तरह करते थे, हम लोग भी काफ़ी परेशान रहते थे जब हमारे टीचर हमें सिखाते थे, तो हमें भी लगता था क्या फालतू की चीज़ें हम लोग को मिल रही है। तो आप इसे करिए। देखिए ये सेटिंग होगी, ये स्कम्बलिंग है। अब आते हैं पांचवा। अब इसमें जैसे हमने हैचिंग का टेक्निक यूज़ किया था, उस तरीके से अब आप इसमें आप इस टेक्निक को यूज़ करें। आपके ब्लेंडिंग के लिए एक पेन आता है, पेपर पेन, जिससे आप काफ़ी स्मूथली फिर बहुत ये कॉटन से या फिर किसी भी चीज़ से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। हालांकि ये सबसे बेस्ट होता है। अब मैं इससे आपको करके दिखाता हूँ। अब आते हैं फिर इसका फिर सेकंड टोन लेकर। अब इससे ब्लेंड करते हैं इसको। जो ये एक्स्ट्रा निकल रहा है आपका, ये आप इरेज कर सकते हैं। आपको इसमें शेड समझ में आ रहा होगा आई थिंक। कुछ और थोड़ा सा कर देता हूँ। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा, एक डेमो, जिससे आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी, आसान रहेगा आपको। फिर मैं इसको ब्लेंड कर देता हूँ। फिर आप इरेजर से आप एकदम आराम से इसके एक्स्ट्रा जो निकल गए हैं पेंसिल के, इसको हटा सकते हैं। आपका ये ब्लेंडिंग जो टेक्निक है वो आपका तैयार हो गया। इसका मैं एक छोटा सा आपको डेमो दे देता हूँ। हमें जैसे एक आइज़ बनाना है, ठीक है।
हमें आई बनाना है, तो हम एक हल्की पेंसिल लेते हैं। अब हमें इससे ब्लेंड करना है, तो हम इससे थोड़ी पतली वाली लेंगे, ठीक है। अब हम इससे ब्लेंड करते हैं। अब हम इसका टोन बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। अब हम इसका जो लाइन है उसको मैं क्लियर करता हूँ। सो ब्लेंडिंग में हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह। तो एक छोटा सा आपको एक डेमो मिल गया। आप इस तरीके से आप ब्लेंड करके आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो और आपको इस तरीके से मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो मैंने किया था प्रैक्टिस। आपको इन सब की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। अगर आप इस तरीके से डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं 2-4-10 पेजों पे, तो आपकी जो ड्राइंग है वो काफ़ी हद तक सुधरेगी, बहुत उसमें परिवर्तन आएगा, बहुत डेवलप होगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। सर्कल में मैंने सेट का नाम भी लिखा है, HB 2B 4B 6B 8B 10B। आप इस तरीके से भी आप सर्कल में कर सकते हैं। जैसे ये हैचिंग है, इसका लाइट का सोर्स यहाँ है, इसलिए ये पूरा हाईलाइट पोर्शन है ये। इसके बाद का जो लाइन आएगा वो फर्स्ट टोन होगा, फिर ये सेकंड टोन, फिर ये थर्ड टोन, फिर लास्ट में हमारा जो है वो है क्या नाम है, सबसे डार्क टोन आता है। हालांकि साइड में भी थोड़ा सा लाइट रहता है, आप कर सकते हैं। फिर आता है शैडो। किसी भी सब्जेक्ट का जो शैडो है उससे बनाने से काफ़ी रियलिस्टिक फील होता है, तो आपको ये करना चाहिए। मैंने सभी टेक्निक में किया है, बस ब्लेंडिंग में नहीं किया है मैंने। आपका क्रॉस हैचिंग है, स्टिपलिंग है, फिर स्कम्बलिंग है। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें डेली। आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।